Hey guys, welcome back to my channel. This is Jasmine again with a brand new video and finally मेरी रूम दिख रही है आपको. That means हम लोग वापस आ चुके हैं. और एक सेकेंड रुकिए. और हाँ, आपको मेरे चेहरे पे बहुत सारे मतलब ऐसे थकान दिख रही होगी क्योंकि इतने टायर्ड हो गए. मतलब रिलैक्सेशन का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला क्योंकि हर दिन कोई ना कोई हमारा ट्रिप प्लान था. जैसे आइलैंड गए, जैसे कुछ राफ्टिंग किए, ये वो एक सेकेंड. सो ना हर दिन कुछ ना कुछ हुए जा रहा था. तो ऐसे होके ना बहुत ही टायरिंग लगी है. मतलब ये ट्रिप काफ़ी मतलब फन भी था एंड टायरिंग भी था. तो ऐसे सो रही हूँ मैं. कल रात को तो इतना सोई हूँ. रात को बेड पे जाते ही मतलब नींद आ गई एंड उसके बाद अभी सुबह उठी हूँ ना, अभी भी मुझे कुछ फ्रेश नहीं लग रहा है. अभी भी इतना टायरिंग फील हो रहा है. और इतने सारे बैग्स, मतलब ये बड़ी बैग को अनपैक करना है, वो अभी तक नहीं किए मैंने. छोटी बैग को, मेरी और सनी की दोनों बैग्स मैंने अनपैक कर दी ऑलमोस्ट. और कपड़ों का 3 वॉशिंग मशीन के राउंड्स लगने वाले हैं. सारे कपड़े धो रही हूँ मैं जो लेके गई थी एंड सारे यूज़ आए वहाँ पे, सारे यूज़ हो गए. और काफ़ी मज़ा आया, अच्छा लगा, घूमे फिरे हम. और हाँ, सारी चीज़ें हमने 2 बार की क्योंकि हम पहले भी ये सब कुछ कर चुके हैं, सब कुछ देख चुके हैं. बट देन क्योंकि हम दीपिका वगैरह के साथ गए थे तो उनका ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो हमको भी लगा कि चलो हम साथ चलते हैं, उनको दिखाते हैं. एंड ऑल्सो मतलब 4 लोग जाने की बात कुछ और होती है. 2 लोग जब हम गए थे स्टार्टिंग में, वो काइंड ऑफ हमारा हनीमून टाइम था सोच लो. तो अभी हम एक्सपीरियंस थे तो हम उनको दिखाने के लिए गए थे कि अच्छा नहीं लगता है ना, हम उनको बोले कि तुम लोग जाओ, हम यहीं पे रुकते हैं. तो इसीलिए सब लोग मिल के घूमे. तो यही था सब. अभी 2 बार हो गया है. अब आई डोंट थिंक सो कभी भी मैं अगर फुकेट वगैरह जाऊंगी तो मैं ऐसे ट्रिप्स पे जाऊंगी क्योंकि वो है ना फुकेट से काफ़ी दूर होता है. वो ट्रैवल करने में, वहाँ जाने में इतनी थकान हो जाती है, नींद नहीं होती है. सुबह 7 बजे 7:30 बजे वो लोग आपके होटल को लेने के लिए आ जाते हैं. एंड थोड़ी बहुत टैनिंग हुई है चेहरे पे, थोड़ा थोड़ा देख सकते हो आप. नोज़ पे हुआ है मुझे थोड़ा टैन और यहाँ टी जोन पे हुआ है. तो ये धीरे धीरे निकल जाएगा. एंड बॉडी पे इतना ज़्यादा कुछ टैन हुआ नहीं है क्योंकि मैं धूप में एक्सपोज की ही नहीं अपने आप को, क्योंकि मुझे बहुत गंदा लगता है टैन होना बॉडी पे. पहले एक्सपीरियंस हो चुका है ना, इसलिए मैं थोड़ा बच के रहती हूँ उस चीज़ से. और शॉपिंग वगैरह मैंने ऐसे कुछ ज़्यादा की नहीं, बस ऐसे ही एंकलेट्स लिए मैंने, पैर में पहनने वाले कुछ ऐसे. वहाँ पे आपको बीच साइड बहुत ईजिली मिल जाएंगे. ये गोवा में भी वो लोग बेचते रहते हैं ना बीच पे आके. ऐसे ही 2 एंकलेट्स लिए और एक छोटी 2 हाथी ली मैंने, वहाँ हॉल में है, वो दिखाऊंगी क्यों ली. और साथ ही साथ क्या लिया हमने, सनी के बॉस के लिए कुछ गिफ्ट लिए, कैंडल स्टैंड वगैरह ऐसा गिफ्ट लिया है. और हमने ऐसे वाले ड्राई मैंगोज, जो थाईलैंड की स्पेशलिटी होती है. थाई मैंगोज बहुत फेमस होते हैं, मीठे होते हैं एंड 365 डेज मिलते हैं, पूरा साल मिलते हैं. तो उन मैंगोज को ये लोग सुखा के ड्राई मैंगोज बना रहे थे. तो ये वाले पैकेट्स लाए हैं. ये सनी के ऑफिस में देने के लिए लाए हैं, अपने लिए नहीं है ये, क्योंकि आई डोंट थिंक सो हमको अच्छा लगेगा. बट यहाँ के लोग ये खाते हैं, तो सनी के ऑफिस के कलीग्स के लिए देने के लिए ये लाए हम. कुछ भी नहीं लिया है. एक हैंड बैग ली है बस, वो मैं दिखाऊंगी, अभी बैग में है तो वो दिखाऊंगी बस. उसके अलावा नथिंग, ज़ीरो शॉपिंग, क्योंकि हर बार मैंने शॉपिंग की हुई है. जो चीज़ें वहाँ पे ऑलमोस्ट काफ़ी सारी चीज़ें मेरे पास हैं एंड जो मैंने नहीं ली चीज़ें दैट मीन्स मुझे पसंद नहीं आया, दैट्स इट. सो हाँ, चलिए आज के दिन की व्लॉग की शुरुआत शुरू करते हैं. तो अभी मैंने यहाँ पे ना सारे मेकअप ब्रशेस धोने के लिए निकाले क्योंकि धो के मैं फिर रख दूँगी मेरे वैनिटी में. और अभी आई थिंक आधे 1 घंटे के बाद मैं मुस्तफ़ा जाऊंगी सबसे पहले, मेरा मंथली रिचुअल. क्योंकि जाने का था बोल के मैं ज़्यादा सामान वामान नहीं लाई थी, तो अभी मैं जाके सामान लेके आ जाऊंगी इस महीने के लिए. और आटा भी मुस्तफ़ा में आया हुआ है मैंने सुना, तो यही सब करके आती हूँ पहले. और उसके बाद आपको, और साथ साथ आपको भी लेके चलती हूँ. चलिए चलते हैं. बहुत टायरिंग लग रहा है, चक्कर से आ रहे हैं अभी तो मुझे ऐसे आंखों में. कल रात को बाल धो के सोई थी मैं बस, तो अभी टेंशन नहीं है बाल धोने की. फटाफट एक काम हो जाए बस, इतना ही. एंड मैंने व्लॉगिंग की नहीं लास्ट के 2 दिन, बस ऐसे ही बीच पे जाके बैठे थे तो इसलिए मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं की. एंड वहाँ पे भी इतना कुछ खास मैंने व्लॉगिंग किया नहीं है.
काइंड ऑफ रिलैक्सिंग ट्रिप ही था, तो बट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया, तो उस चक्कर में मैंने व्लॉगिंग ज़्यादा नहीं की। थोड़े थोड़े क्लिप्स वगैरह जो भी लिए हैं मैं कंबाइन करके व्लॉग्स डाल चुकी हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको उतना पसंद आया होगा। एंड थाईलैंड के व्लॉग काफ़ी सारे हैं यूट्यूब पे, अगर आप सर्च करोगे तो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव नहीं थे मेरे वीडियोज़। इट वॉज जस्ट फॉर फन, जो मैंने किया वो आप लोगों के साथ शेयर किया, दैट्स इट। चलिए दिन की शुरुआत करते हैं। एंड ऑल्सो मैं आपको दिखाना भूल गई, मैं ये 2 गिफ्ट सेट लाई हूँ अंकिता और वर्षा के लिए। तो ये कुछ ऐसा है, इसमें अगर आप देख सकते हो तो ये कैंडल है, ये फ्रेग्रेंस कैंडल है, और ये डिफरेंट टाइप की धूप स्टिक्स हैं, और ये छोटी छोटी इंसेंस स्टिक्स हैं, अगरबत्ती मान लीजिए, और ये अगरबत्ती उसका स्टैंड है। तो इसमें आप जला के फिर उसकी राख इसमें गिरेगी। एंड ये अलग अलग फ्रेग्रेंस के हैं, ये मोक है, शिवाडे, जैस्मिन, ओशन, ऐसे अलग अलग हैं। और ये एक रहा, और मैंने एक और ऐसा लिया है, ये ग्रीन कलर में, इसमें भी अलग अलग है, लैवेंडर वगैरह वगैरह अलग अलग। तो ऐसे ये 2 सेट लिए मैंने वर्षा और अंकिता के लिए बस। तो ये 2 थे। अभी बैग खोल रही हूँ ना, तो बैग में से एक एक सामान निकल रहा है ना, तो पता चल रहा है कि मुझे ये ध्यान ही नहीं था, याद नहीं था। इसके अलावा मैंने कुछ ख़रीदा नहीं है, दैट आई एम श्योर। और आपको वो छोटे छोटे हाथी दिखाती हूँ जो मैंने ख़रीदी है, हॉल में रखी हुई है वो। देखिए ये मेरे पहले से ये भजनी मंडल था ना मेरे पास तो उसके साथ मैंने ये 2 छोटी छोटी एलिफेंट्स लाई इनके साथ यहाँ पे रखने के लिए। बहुत छोटी हैं एंड बहुत क्यूट हैं, देखिए बेबी फेस है इनका। तो ये एक लाया मैंने रेड कलर, और ये एक येलो कलर लाया मैंने, बड़े ही क्यूट से हैं। तो इन दोनों को यहाँ पे ऐसे रख दिया है मैंने बड़े प्यारे लग रहे हैं इनके साथ। तो इनके लिए मैच करने के लिए ये 2 चीज़ें लाई मैंने। लास्ट टाइम जब मैं फुकेट गई थी तो तब मैंने ये वाले हाथी लाए थे। तो ये है ना बुरा मत सुनो, ये बुरा मत देखो, और फिर ये जो है ये है कि बुरा मत कहो। तो वैसे ये गांधी जी के जो 3 बंदर होते हैं उस इस पे बेस्ड ये हाथी बने हुए थे। तो लास्ट टाइम मैंने ये लाए थे सुविनर, और उससे पहले मैंने ये कैंडल्स होल्डर लाए थे, ये बड़ा, ये छोटा और ये सबसे छोटा। तो हर बार जब मैं गई हूँ थाईलैंड से कुछ ना कुछ लाई हूँ, तो ऐसे होके ना मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें हो गई हैं। यहाँ देखिए बैग को अनपैक कर रही हूँ धीरे धीरे से, इसमें अभी भी सामान है, वो सब कुछ निकालते हैं फटाफट। सो फाइनली मैं तैयार हो गई हूँ एंड मैंने सोच ही लिया कि मैं हो ही आती हूँ इस दफ़ा, क्योंकि कल फ्राइडे है एंड कल वहाँ भीड़ बहुत हो जाती है। तो आज थर्सडे है, तो फटाफट से मैं जाके लेके आ जाऊँ सामान। तो मैंने ट्रॉली रख दी है रेडी करके, और बस ऐसे ही सिंपल सा ड्रेस पहन के अभी जा रही हूँ। कुछ भी तैयार नहीं हुई क्योंकि मुँह इतना ज़्यादा टायर्ड लग रहा है, मालूम शक्ल बहुत ज़्यादा टायरिंग लग रही है। तो ऐसे ही अभी बस जाके आ रही हूँ, तो आके आपसे मिलती हूँ फिर। मैं फाइनली मुस्तफ़ा आ चुकी हूँ एंड मेरे पीछे जो लाल वाला पूरा सेक्शन देख रहे हो आप, ये पूरा आटा है। कितनी खुशी मिलती है, जो चीज़ नहीं मिल रही थी वो मिल रही है। तो देखिए ये कहाँ का आटा है, एक सेकंड में देख के बताती हूँ। थिंक ये यूएई का या कहीं से तो बना हुआ आटा है। सो हाँ देखिए शारजा यूएई से आया हुआ आटा है। आटा मिल रहा है, वही बड़ी बात है, जहाँ पे नहीं मिल रहा था, क्योंकि इंडिया से अभी भी आटा आ नहीं रहा है। तो आई थिंक मैं ये ले लूँगी 5 किलो का आटा। अल बेकर इसका ब्रांड का नाम है। कितना भरा हुआ है देखिए, हैप्पीनेस ये पूरी खुशी है। जो लोगों को आटा नहीं मिला था आटा मिल चुका है। एंड यहाँ देखिए अंदर से आपको दिखेगा भी अगर इसमें कुछ कीड़े वीड़े लगे हुए हैं तो फटाफट से 5 किलो का पैकेट उठाते हैं एंड फर्स्ट आटे से ही आज की शुरुआत करते हैं। ग्रॉसरी देखते ही ना थोड़ा बहुत लेजीनेस निकल चुका है मेरे अंदर से अच्छा लगता है। एक्सपायरी देख लें एक बारी, चलो ठीक है। तो ये रही मेरी ट्रॉली बैग एंड वो रही मैं। तो वैसे भी ट्रेन का वेट कर रही हूँ, इतनी थकान है ना आंखों में। जाके आप लोगों को ग्रॉसरी ज़रूर दिखाऊंगी। ट्रेन में यहाँ पे अभी भी मास्क पहनना पड़ता है, तो ग्रॉसरी दिखाऊंगी घर जाके, ठीक है। अभी बस घर आके पहुंची हूँ एंड मैंने कपड़े सुखा दिए। जाते हुए मैंने वॉशिंग मशीन लगा के गई थी, कपड़े डाल के उसमें बेडशीट्स डाले थे मैंने। जो मैंने बेडशीट चेंज किया था ना थाईलैंड जाने से पहले,
तो उसको मशीन में डाला था, तो वो सब कुछ सुखाई अभी मैं आने के बाद। और अभी मैं ग्रोसरी निकाली हूँ। अभी फर्स्ट सबसे पहले वेजिटेबल्स की ग्रोसरी दिखाऊंगी, उसके बाद बाकी जो ट्रॉली में हो नॉर्मल ग्रोसरी वगैरह जो है वो दिखाऊंगी। सब्जियाँ वहाँ पे अच्छी मिलती हैं, इंडियन सब्जियाँ सारी मिल जाती हैं, तो इसलिए मैं काफ़ी कुछ लेके आती हूँ। ये 2 हफ्ते तक आराम से मेरे लिए आ जाती हैं। एंड उसके बाद जो भी है मैं यहाँ से लेके आती हूँ घर के आसपास से। और हाँ, मैंने टैटू बनवाया फुकेट में, तो वही अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आपने देख लिया होगा, नहीं करते हो तो मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। तो कुछ ऐसा बनवाया मैंने, इस पे फ्रीडम लिखा हुआ है, क्योंकि हर एक के लाइफ में फ्रीडम होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। फ्रीडम है तो बहुत कुछ है, वरना लाइफ आपको ना ऐसे लगेगी जैसे आप एक कैदी की जैसे काट रहे हो लाइफ। ये नहीं बोल रही हो कि रिलेशनशिप में फ्रीडम होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। इन जनरल ओवरऑल लाइफ में फ्रीडम होना बहुत जरूरी है, चाहे वो फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, चाहे वो फ्रीडम ऑफ बिहेवियर हो, फ्रीडम टू वेयर एनीथिंग, फ्रीडम टू ईट एनीथिंग, फ्रीडम टू टॉक एनीथिंग। वो आपकी रिश्ते में कितनी कंफर्टेबिलिटी है, मतलब तुम्हारे रिश्ते में बॉन्ड कैसा है, वो चीज को दर्शाता है। सो वही मेरा मतलब है कि उसमें भी अगर फ्रीडम नहीं है तो आप अपने पार्टनर को कुछ नहीं बोल सकते। अगर फ्रीडम नहीं है पेरेंट्स और बच्चों के बीच, तो पेरेंट्स के सामने आप कुछ नहीं बोल पाओगे। तो फ्रीडम बहुत जरूरी है, मेरे लाइफ में तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड टच वुड बाय गॉड्स ग्रेस मेरे लाइफ में मेरी फ्रीडम बहुत अच्छी खासी है, चाहे वो सनी ने मुझे जितनी फ्रीडम दी है वो, या फिर चाहे मेरे मम्मी पापा ने जितनी फ्रीडम मुझे दी थी या अभी भी दी है, हर चीज में फ्रीडम मेरे लाइफ में बहुत अच्छी रही है एंड उम्मीद करती हूँ कि रहेगी हमेशा से। तो इसीलिए मैंने ये बनवाया। तो हमेशा मैं ये बहुत सालों से सोच रही थी कि ऐसा कुछ हो जिससे कि मैं बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाऊँ, तो ये वाला सोचा मैंने कि ये बनवाऊँ। एंड हाँ, चलिए ग्रोसरी दिखाती हूँ अभी आपको। ये रहा सब्जियों का मंडी, सब्जी मंडी तो यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये रही भिंडी काफ़ी दिनों के बाद लाई हूँ मैं, क्योंकि पता नहीं यार यहाँ की भिंडी मुझे टेस्ट नहीं लगती है, बट सनी को भिंडी काफ़ी पसंद है, तो इसलिए आज भिंडी लाई हूँ। और इस भिंडी को आज ही बनाऊँगी मैं सोच रही हूँ एयर फ्रायर में फ्राई करके देखूँ कि कैसी बनेगी, क्रिस्पी बनेगी शायद। तो ये भिंडी रही, ये रहा पालक, और ये रही कुछ अदरक, एंड देन ये नींबू, इंडियन नींबू है, फिर रेड बेल पेपर और ग्रीन कैप्सिकम, अनियंस लाए हैं, और ये इंडियन हरी मिर्च है। तो यहाँ पे इंडिया लिखा हुआ है ना, तो ये इंडियन हरी मिर्च है। फिर ये पाडी चिली बोलते हैं, ये थाईलैंड की होती है पाडी चिली, काफ़ी स्पाइसी होती है वो। और फिर धनिया, हरा धनिया, करी पत्ता जिसके बिना हम साउथ इंडियंस खाली हैं। और ये रही दिल की सब्ज़ी, दिल इसको इंडिया इंग्लिश में बोलते हैं, बट हम सुई की सब्ज़ी बोलते हैं। मुझे काफ़ी पसंद है, सनी को हेट्रेड है। और उसके बाद ये मैंने एक ड्राई कोकोनट लाया, मैंने फोड़ के देखा क्योंकि कभी कभार ना कोकोनट के अंदर फंगस हुआ रहता है, तो इसलिए मैंने तोड़ के देख के लाई हूँ एक ड्राई कोकोनट। ये नॉनवेज ग्रेवीज बनाने अच्छा लगता है, टेस्ट अच्छा आता है उससे। और फिर 2 बैंगन के भरते के बैंगन 2 वाले लाए, और ये मैं फ्राई करके खाऊंगी, उसके लिए हरे वाले बैंगन ये अलग टाइप के होते हैं, ये लाई हूँ। फिर ये रही इंडियन कॉलीफ्लावर, तो ये इंडियन कॉलीफ्लावर बहुत अलग होती है टेस्ट में, यहाँ का कॉलीफ्लावर काफ़ी अलग होता है, चाइना का अलग होता है। और ये रहे टमाटर, फिर माय फेवरेट करेले जो कि प्लास्टिक के अंदर हैं, फिर रहा पुदीना। तो ये तो बस 1-2 हफ्ते की चीज़ें हैं, इसके बाद फिर से मैं टॉप अप करती रहती हूँ। यहाँ से फेयर प्राइस से लाती हूँ या इंडियन शॉप से लाती हूँ, वो सब कुछ होके फिर टॉप अप होता रहता है। तो अभी नेक्स्ट मैं दूसरी वाली ग्रॉसरी दिखाती हूँ। सो अभी ये नेक्स्ट सेकेंड राउंड है पूरे ग्रॉसरी का। तो शुरुआत यहाँ से करते हैं। ये रहा शान का बिरयानी पाउडर, ये मैं पुलाव में यूज़ करती हूँ, बिरयानी में मैं ये बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती। बिरयानी में मैं होममेड बिरयानी मसाला ही यूज़ करती हूँ, ये सिर्फ पुलाव में डालती हूँ मैं ताकि अच्छी खुशबू आए। और उसके बाद ये रहे काबुली चना बोलते हैं ना, छोले बनाने के लिए वो काबुली चना। और फिर ये रहा पॉपकॉर्न, ये माइक्रोवेव में बना सकते हो, 3 बैग्स होते हैं इसमें। तो ये वाले लिए मैंने, क्योंकि कभी कभार हम मूवी वगैरह देखते वक्त ना पॉपकॉर्न खाने का मन करता है ना, तो तब ये बनाऊंगी। इसके ऊपर थोड़ा सा पेरी पेरी पाउडर डाल दूंगी, टेस्टी लगेंगे। फिर ये रहे इंडियन मैगी, तो मैंने ये बड़ा पैक लेके आई इस बार, फैमिली पैक, क्योंकि मुझे लगा कि कभी कभार मन करता है रात को खाने का मैगी, तो मैगी बना सकती हूँ। वैसे ज़्यादा मैं मैगी की फ़ैन हूँ नहीं, बट देन कभी कभार के लिए ठीक है। और फिर मूंग दाल लाई हूँ मैं। फिर ये रसम का पाउडर, एवरेस्ट का रसम मसाला, सनी को रसम काफ़ी पसंद है, और सांभर उतना नहीं पसंद जितना रसम पसंद करते हैं। फिर ये मोटे वाले पोहे होते हैं ना,
तो ये वो मोटे वाले पोहे हैं, फिर ये मीडियम वाले पोहे हैं, थोड़े मोटे से थोड़े पतले होते हैं, और ये सबसे पतले वाले पेपर पोहा बोलते हैं ना, तो वो है। तो 3 टाइप के पोहे लाई हूँ मैं, क्योंकि ब्रेकफास्ट में हमेशा एक ही टाइप खाते रहोगे तो बोर हो जाएगा, तो इसलिए मैं अलग अलग टाइप के पोहे बनाती हूँ। उसके लिए 3 अलग अलग टाइप के पोहे। फिर यहाँ पे मैंने मखाने लाए हैं, ये रोस्ट करके कभी कभार खाएंगे। एंड मखाने का मैं स्नैक बनाती हूँ, तो वो वाला स्नैक बनाने के लिए ये रहे मखाने। फिर मैंने लाया ये मटर मसाला, ये मुझे काफ़ी पसंद है, सनी का भी फेवरेट है। इस बार थाईलैंड ट्रिप पे भी हम ये मटर लेके गए थे, बिकानो ब्रांड का है, कभी ट्राई करके देखना आप, ग्रीन पीस। और फिर मैंने यहाँ पे इस बार मुरुकु लाए हैं, क्योंकि मुझे चकली खाने का बड़ा मन किया था। दीपावली पे चकली नहीं बनाई, एंड चकली का जो साँचा होता है ना जिससे चकली बनती है, वो इंडिया में रखा है मेरा, तो इसीलिए यहाँ पे मैं बनाई नहीं, तो इसलिए मुरुकु लेके आई। और फिर ये रहा पत्थर फूल, इसको इंग्लिश में क्या बोलते पता नहीं, आई थिंक कल्पासी लिखे हैं इस पे, आई डोंट नो द इंग्लिश नेम, बट हम पत्थर फूल बोलते हैं। ये पत्थर पे होता है ये फूल, तो इसको गरम मसाला में यूज़ किया जाता है, तो इसीलिए गरम मसाला बनाने वाली हूँ। जो मम्मी ने दिया था वो ख़त्म हो चुका है, तो उसके लिए मैंने पत्थर फूल लाया। और फिर आलू भुजिया हल्दीराम्स की। फिर ये पानी पूरी मैंने ख़रीदी नहीं है, मुस्तफ़ा वाले ना फ्री दे रहे थे ये पानी पूरी ट्राई के लिए, तो इसीलिए मैंने ले लिया, वो दे रहे थे तो क्यों छोड़ो, ले लिया। और फिर यहाँ पे हैं ड्राई रोज़ पेटल्स, तो ये है ना, मैं इसका कुछ फालूदा टाइप बनाने वाली हूँ, तो इसके लिए ये लाया है, तो ये उसमें काम आएगा। और फिर मैं इसमें चीनी डाल के भी रख दूँगी, गुलकंद जैसा भी बन जाएगा ना, तो उसके लिए ये लाया है। अभी इसके बाद एक और राउंड है ग्रॉसरी का, वो एक दिखा के फिर इसको एंड करेंगे। सो नेक्स्ट रहा ये लास्ट स्टॉक जो मैं दिखाने जा रही हूँ, तो ये रहा अल बेकर का चक्की फ्रेश आटा। तो ये कुछ नया ट्राई कर रही हूँ मैं, क्योंकि अभी आटा मिल नहीं रहा है, उसमें ये मिल रहा है, वही बड़ी बात है। तो 6 आवर्स सॉफ्टनेस लिखा हुआ है, एंड एल बेकर, ये मुस्तफ़ा में भरा पड़ा है, जैसे आपने पहले क्लिप देखा ना, पूरा आटे का सेक्शन इस आटे से भरा हुआ है। इससे और एक और निजान जननी के कुछ तो एक और ब्रांड है, वो भी सेम प्राइस है, $10 का 5 kg आ रहा है अभी। और उसके साथ ही साथ मैंने लाया ये रहा अंकल कुक्स का बासमती राइस। मैंने इस बार 5 kg का ही पैकेट लेके आ गई, क्योंकि हर महीने मैं एक पैकेट लेके आती हूँ, एंड एक पैकेट में 2 बारी बिरयानी बनती है मेरी, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस बार बड़ा ही पैक लेके आऊँ, ताकि 2-3 महीने के लिए मुझे टेंशन ना रहे। तो 5 किलो का मैंने ये XXL क्लासिक बासमती राइस लाया है। ये बहुत अच्छा रहता है बिरयानी के लिए, आप यूज़ करके देखिए, यू विल लव दिस। और फिर मैंने लाया ये अमूल का अनसॉल्टेड बटर, और उसके साथ आया है योगर्ट। फिर लाया मैंने ये एमीज का सालसा डिप, ये चिपोटले है, मतलब इसका देखिए तीखापन 2 पॉइंट पर है, स्पाइसी। तो ये वाला नाचोस के साथ खाने के लिए लाया है मैंने, नहीं नाचोस है मेरे साथ, हाँ नाचोस रखे हैं मेरे पास, तो वो खाने के लिए सालसा डिप लाया मैंने। फिर उसके साथ ही साथ चीज़ स्प्रेड, टिक्का डिप है ये, तो ये वाला चीज़ वाला स्प्रेड ये लाया अमूल का। और फिर मैंने लाया है ये ऑर्गेनिक जैगरी पाउडर, क्योंकि सुबह उठते ही हम अदरक के पानी के साथ जैगरी पाउडर भी डाल के पीते हैं। फिर नेक्स्ट है रेड चिली सॉस चिंग्स का। फिर लाई मैंने ये जैन विजय की ड्राई फ्रूट कचौरी, ये काफ़ी अच्छे लगते हैं। अंकिता मुझे पहली बार ये गुजरात से लाके दी थी, बट अब मुस्तफ़ा में मिलने लग गया है, तो ये कचौरी काफ़ी अच्छी होती है, रॉयल होती है। अंदर आप खोलोगे ना, सिल्वर फॉइल के अंदर कचौरी रैप की हुई आती है। और फिर मैंने लाया है ये टोमेटो पेस्ट, पसाता बोलते हैं ना देखिए, ला नोस्ट्रा पसाता फाइन ए विलुटाता इटालियन टोमेटोज़ का ये प्यूरे बॉटल लाया है मैंने, क्योंकि ये चिकन में और कुछ ग्रेवीज़ वगैरह में ये टोमेटो अच्छा लगता है, एंड फिर मैं अगर पास्ता वास्ता बनाऊंगी तो उसमें भी ये काम आएगा, तो ये लाया। फिर आया है फाइन सॉल्ट, नमक, एंड लास्ट आइटम इज़ स्टफ्ड रेड चिली पिकल, मदर्स रेसिपी का ट्राई करने के लिए लाई हूँ, क्योंकि मैं हर जगह से स्टफ्ड चिली वाले पिकल ला के देख रही हूँ कि कैसा रहता है, और मुझे अचार काफ़ी पसंद है।
मेरे मुंह में पानी आ गया बात करते करते भी। तो ये ट्राई करने के लिए ये एक लाया है मैंने अभी। इन टोटल ये रहा मेरा ग्रॉसरी। तो यहाँ खत्म होती है। अभी मैं भिंडी वगैरह बना के खाना खा लूंगी। आई थिंक इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करती हूँ। खाना खाने से पहले मैंने ये स्वीट कॉर्न निकाल दिए हैं, इसको थोड़ा भून के खाते हैं, क्योंकि थाईलैंड में मैंने देखा वहाँ पे भुट्टे भून के खा रहे थे लोग, बट वहाँ नहीं खा पाई मैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं भुट्टा खाती हूँ बना के। मुझे बहुत पसंद है भुना हुआ भुट्टा, उसके ऊपर नमक मिर्च और नींबू रब करके खाने का। तो चलिए इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करती हूँ। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ी एनर्जी डाउन है मेरी, कल से फिर से नॉर्मल व्लॉग्स आएंगे। सो अंटिल देन डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी गाइज। आई विल सी यू अगेन टुमारो। बाय बाय।